हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से 10वीं की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। इसके लिए आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर अभी सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ और बायोलॉजी इन सभी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इनके कई सारे वीडियो आ भी चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल पर सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी सब्जेक्ट का, आप उनको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, और उसमें हमने शुरू किया है ग्रामर, और ग्रामर के अंदर हमने शुरू किया है वॉइस, और वॉइस में इनके कई पार्ट आ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना, एक्टिव से पैसिव में बदलना। हम इनसे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर के जो सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदल लेंगे, इनको हम समझते हैं। और इनसे पहले मैं बता दूं, इनका एक वीडियो आया था जहां पर मैंने वॉइस का फैक्ट बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, और अगर आप वो देख लेंगे तो वॉइस को आपसे डर लगने लगेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरी डिटेल से समझाया है। आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर आकर इसको देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो सिंपल फ्यूचर को आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इनके लिए भी सबसे हमारा वही, यानी जो वॉइस में हमने समझा है, जो हम पिछले कई वीडियो में हम समझते आ रहे हैं, हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बनेगा। मतलब हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यह टेंस के किस फॉर्मेट का है। फिर उनके बाद हम यह देखेंगे कि जो सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उनके हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बी, और इनके बाद वर्ब थ्री तो यूनिवर्सल ही है, सभी में पैसिव वॉइस में जो कन्वर्ट कीजिएगा वर्ब थ्री का प्रयोग होगा ही। और इनके बाद दीजिएगा आप बाय प्लस एजेंट। इनके बाद क्या दीजिएगा? बाय प्लस एजेंट। अब देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। ये अभी है एक्टिव वॉइस में। तो आप ज़रा मुझे बताइए, इस पूरी सेंटेंस में सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ऑब्जेक्ट तो अ लेटर है। तो अ लेटर, पहले हमें जब समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट यही है, तो इनको हम यहाँ लिख देते हैं। ये अब बन गया हमारा सब्जेक्ट। अब आप बताइए, ये जो सब्जेक्ट बना ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे यह सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो शैल और विल। आप जब एडवांस ग्रामर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये अल्टरनेट हो जाता है, कोई किसी के साथ प्रयोग आप किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अ लेटर विल, ठीक है, हमने विल का प्रयोग किया। अब इनके बाद इन दोनों में से एक हम ले लिए, तो इनके बाद किसका प्रयोग करना है? तो आप बोलोगे सर बी का, तो दे दीजिए अ लेटर विल बी। इनके बाद देना है वर्ब का तीसरा रूप। अब बताइए इसमें कौन सा वर्ब है? तो आप बोलोगे सर राइट है, क्योंकि हम राइट का ही रूपांतरण कर सकते हैं। राइट को हम पांचों फॉर्मेट में, राइट तो वर्ब 1 हो गया प्लूरल में, राइट, रोट, रिटेन, उसके बाद राइट, रोट, रिटेन, राइट्स, ये इनके 5 फॉर्मेट हुए। तो अ लेटर विल बी। अब यहाँ पे तीसरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हमने दे दिया। अब क्या देना है? बाय प्लस एजेंट, तो दे दीजिए बाय। किन के द्वारा पत्र लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ सी लिख रही है, तो इनका क्या हो जाएगा? तो हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अ लेटर विल बी रिटेन बाय हर, सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। यहाँ क्या हो गया? अ लेटर विल बी रिटेन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। किसके द्वारा? ये जो सी है ना, इसके द्वारा। ठीक है, इनके मैं एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो में सोच रहा हूँ कि सिर्फ एग्जाम्पल पर लेकर आऊँ। ठीक है, आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट।
तो फ्यूचर परफेक्ट को कैसे आप करोगे? तो इनके लिए वही आसान है। सबसे पहले एक्टिव का आप ऑब्जेक्ट चयन कीजिएगा, उसके ऑब्जेक्ट आप देख लीजिएगा ये कौन से टेंस के फॉर्मेट का है, फिर ऑब्जेक्ट दिखेगा या सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर उनके अनुसार शैल या विल, फिर आपको देना है हैव। क्या देना? हैव। और इनके साथ लगाना है बीन और वर्ब का तीसरा रूप और फिर बाय प्लस एजेंट। आसान ही है, इसमें याद रखिए हैव का तो प्रयोग होगा ही होगा। आपके लिए नया क्या आया? तो सिर्फ बीन आया। जैसे हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट था, वहाँ बीइंग आ रहा था, यहाँ पे बीन आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी हमारा ये जो एक सेंटेंस हमने लिखा है ये है अभी एक्टिव वॉइस में। ही विल हैव डन दिस वर्क, वह इस काम को कर चुका होगा। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दिस वर्क जो है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इनको आप सब्जेक्ट बना दीजिए। तो दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट हमारा हमने चयन कर लिया। अब इनके अनुसार देना है शैल या विल में से कोई एक, तो हो जाएगा विल। दिस वर्क विल। अब आपको हैव तो यहाँ पे है ही, तो हैव बस उठा के रख दीजिए ना। दिस वर्क विल हैव। अब उनके बाद क्या देना है? तो बीन देना है, बीन। और अब दीजिए वर्ब का तीसरा रूप। मैंने आपको क्या बताया था? परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उनके साथ वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता ही है। बस एक्टिव में है ही, उन्हीं को उठा के रख दीजिए। विल हैव बीन डन। डन किन के द्वारा काम किया जा रहा है? ही के द्वारा। डन बाय हिम। ये हो गया अब पैसिव वॉइस में। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, यानी रिपीट कीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा, अगली बार देखिएगा तो वो कन्फ्यूजन का परसेंटेज कम हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने बस आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है। अगली वीडियो जो आएगी वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, हमने अभी जितना भी पढ़ा सभी का मैं आपको मिक्स एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा। आप भी बनाना, आपके बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ यह निःशुल्क क्लास है, लेकिन आप लोग अगर शेयर करोगे तो इनसे हमारा जो बच्चे अभी वंचित हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, वह भी पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक पे शेयर करने में क्या रुपया लगता है? कि आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ लिंक शेयर कर दोगे तो क्या हुआ, अगले दिन आपकी पिटाई करने आपके घर पे आ जाएगा? नहीं आएगा ना। उनको भी लगेगा ना कि अच्छा भैया ने मुझे ये लिंक शेयर किया, चलो ये तो हमारे लिए अच्छी की बात है कि हम पढ़ पाएंगे। तो आप लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए, जो भी सोशल नेटवर्क आप यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। आपको अब सबका रिवीजन करके आना है। मैं एग्जाम्पल के साथ आऊँगा और हो सकता है मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा, आपको बता दूँगा। अब जो ग्रामर का यानी जो अगला वीडियो आएगा हमारा, मैं वो हो सकता है लाइव लूँगा। अगर मैं लाइव लूँगा तो वो हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूँगा। तो आप लाइव मैं कब आऊँ ये आप हमें बता दीजिएगा, फिर मैं लाइव आके ही आपसे पूछ लूँगा। अगर नहीं आ पाऊँगा तो फिर मैं ऐसे ही आके वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊँगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आप पहले जितनी भी वीडियो आए हैं उनको रिवीजन कर लीजिएगा जो आपने नोट्स बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।